Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School class 9 Civics Chapter 4 Electoral Politics. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हमारे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बनाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। उसके बाद हमने पढ़ा पॉपुलर पार्टिसिपेशन के किस तरीके से पॉपुलर पार्टिसिपेशन से हमारे इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे लास्ट इसी के टॉपिक का एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, यानी जो भी परिणाम निकलते हैं इलेक्शन के वो कैसे डेमोक्रेटिक होते हैं और ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक डेमोक्रेटिक रिजल्ट है इलेक्शन के, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम यानी जो भी इलेक्शन के जो आउटकम्स हैं, रिजल्ट हैं, वो हम देखेंगे। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम इटसेल्फ। अगर हम देखें तो जो फाइनल टेस्ट है मेन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना ही सबसे बड़ा अपने आप में खुद एक ऐसा रिजल्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। यानी अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है तो वही अपने आप में एक प्रूफ है। इफ़ इलेक्शन आर नॉट फ्री और फेयर, अगर कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं, द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल। दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, हमेशा फेवर रिजल्ट में क्या निकलेगा कि वो पावरफुल की तरफ इंडिकेशन करेगा। जो ज़्यादा पावर में होगा, मनी पावर होगी, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगी, तो वो वो इलेक्शन जीतेगा और वो पावर में रहेगा, वो शासन करेगा। इन सच सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शंस। और जो रूलिंग पार्टी में होगा वो कभी भी इलेक्शन लूज नहीं करेगा क्योंकि वो पावर में है, और वो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो वही रहेगा पार्टी में। दैट मीन जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करेगी, वो हमेशा अपोजिशन में रहेगी, और जो रूलिंग पार्टी है वो रूलिंग में करेगी यूजुअली द। लेकिन अगर हम देखें जो यूजुअली अगर हम अपना एक्सेप्ट करते हैं और जो सिचुएशन देखते हैं, लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिग्ड इलेक्शन। लेकिन अगर ऐसा होता तो जो अपोजिशन पार्टी है वो इस चीज़ को, गड़बड़ी जो हो रही है इलेक्शंस में, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि भाई हाँ ऐसी कोई सिचुएशन है तो कोई भी ऐसे क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर देखेंगे 2014 तक जो कांग्रेस पार्टी थी और वो हार जाती है, अगर जो अपोजिशन में है वो भी जीत सकती है, और जैसे बाद में बीजेपी पार्टी आई, और कई बार ऐसे भी देखा गया है जो रूलिंग पार्टी है वो हार जाती है और जो अपोजिशन में वो आ जाते हैं। जो अपोजिशन में फिर आए हैं वो पार्टी भी हार के वापस अपोजिशन में जाती है। तो रूलिंग पार्टी ज़रूरी नहीं है हमेशा रूलिंग में ही रहेगी, शासन करेगी, कभी भी हार जाती है। तो ये हमने अपनी कंट्री के इलेक्शन में देखा जो कि एक डेमोक्रेटिक सिचुएशन क्रिएट करती है। दैट मीन्स वहाँ पे अगर गड़बड़ हो रही होती तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती, फिर मतलब यानी एक ही जो रूलिंग पार्टी है वो हारती ही नहीं, तो वो सिचुएशन नहीं आती। तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाता है द आउटकम ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ। यानी जो रिजल्ट आता है इलेक्शन का इंडिया के अंदर वो अपने आप में खुद ही एक ऐसा परिणाम बता देता है कि वो डेमोक्रेटिक है। द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो या विधानसभा के इलेक्शन हो, यानी नेशनल जो असेंबली के इलेक्शंस होते हैं या फिर जो पीएम के इलेक्शन होते हैं, तो कोई भी इलेक्शन क्यों ना हो, रूटीनली आप देखेंगे इलेक्शन में जो रूलिंग पार्टी है तो उन दोनों के अंदर जो कोई ना कोई अगर रूलिंग पार्टी है तो वो हारती ही है, दूसरी अपोजिशन पार्टी फिर रूलिंग में आती है। तो ये आपने अभी तक इलेक्शन में